Hello students, our next topic is speed. Speed is defined as the time rate of change of distance of a body, or speed is defined as the distance traveled by a body in unit time. The formula of speed is distance traveled upon time taken. If a body travels a distance s in time t, then its speed v is given by v is equal to s upon t. Note, speed is a scalar quantity. Speed is either positive or zero but never negative. Speed of a running car is measured by speedometer. Speed is measured in number 1 centimeter per second in CGS system of units, meter per second in SI system of units, and kilometer per hour in practical life when distance and time involved are large. बेटा स्पीड क्या होती है एक्चुअल में कि कोई भी मूविंग बॉडी जो है कितनी डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज द स्पीड. ओके, इसे हम v से डिनोट करते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू s अपॉन टी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती और इसकी वैल्यू आइदर पॉजिटिव होती है और जीरो होती है. इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, which we have studied earlier. Distance of a moving body is always positive. Distance is either zero, zero भी distance किसकी होगी जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो जीरो होगी. ओके, सिमिलरली स्पीड जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, बट नेवर नेगेटिव. स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल, किसी भी व्हीकल मूविंग व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, गाड़ियों में जो डिवाइस लगा होता है जिससे आप किसी भी गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं, जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं. इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर. यूनिफॉर्म स्पीड. ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है और वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है वो 1 सेकंड में 5 मीटर मूव करती है, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5 मीटर मूव करती है, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 5 मीटर मूव करती है. इन दिस वे the body is moving, then we will say that the speed is uniform. This car is moving. Uniform motion. Uniform motion क्या होता है? One of the same thing. A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. वही है यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन. और यदि ऐसा नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस है, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल स्पीड क्या होती है? ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, however small these time intervals may be. सेम केस जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर एक सेकंड में 5 मीटर मूव कर रही है. बट नो, इफ लेट अस सपोज बॉडी इज कवरिंग 2 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, देन अगेन 3 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकंड, then 7 meter in next 1 second, means distances are not equal, then it is called non-uniform motion and that speed is called variable speed.
नॉर्मली जो व्हीकल्स रोड पे मूव करते हैं वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करते हैं। ट्रैफिक के कारण उनको बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, स्पीड इंक्रीज करते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं, तो वो जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्पीड जो होती है व्हीकल की वो वेरिएबल स्पीड होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distances in equal intervals of time। अब ये गाड़ी चल रही थी फिर रुक गई, तो मतलब इसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। एवरेज स्पीड, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही होती है, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो हम एवरेज स्पीड काउंट करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड V एवरेज इज इक्वल टू S टोटल अपॉन T टोटल। सिंपली आप इसको V इज इक्वल टू S अपॉन T भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, लेट ए कार कवर्स फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 1 आवर, next 35 kilometer in half hour, and last 30 kilometer in 1 hour, then average speed is, total distance कितनी हो गई 25 प्लस 35 प्लस 30, और टोटल टाइम कितना हो गया 1 आवर प्लस हाफ आवर प्लस 1 आवर, तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस जस्ट डिवाइड, वी विल गेट 36 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। Instantaneous speed, when a body is moving with variable speed, the speed of the body at any instant is called instantaneous speed, means speed of the moving body at any particular time, at any particular instant, or you can say at any particular place। उस पर्टिकुलर प्लेस पे जब वो बॉडी मूव कर रही थी, उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी कितनी स्पीड थी। तो नॉर्मली जो व्हीकल्स में आप देखते हैं कि कार जो है इस टाइम मान लो हम कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी जो नीडल है वो 80 पे है, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो वो कभी 80 से 100 भी हो जाती है, फिर कभी 60-40 पे भी आ जाती है। तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ द व्हीकल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट पर्टिकुलर टाइम। Velocity, velocity is defined as the time rate of change of displacement of a body, or velocity is defined as distance traveled of a body in unit time in given direction। मतलब velocity एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। तो इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में हम नॉर्मली लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s in time t in a given direction, then its speed v is given by v is equal to s upon t, नॉट, यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, velocity is a vector quantity, direction of velocity is same as the direction of displacement of the body। जैसे velocity के फॉर्मूले में आता है displacement अपॉन टाइम, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन velocity की होगी। velocity कैन बी ईदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जैसे वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो जो मतलब साइन डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा वही साइन वेलोसिटी के लिए होगा। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 2 ways, by changing the speed of the body or by keeping the speed constant but by changing the डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और यू कैन से बाई बोथ। मतलब आप वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या तो आप गाड़ी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, या आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी इज मेजर्ड इन
units, centimeter per second in CGS, meter per second in SI system of units, and kilometer per hour in practical life when distance and time involved are large. तो वो सेम यूनिट्स होते हैं. यूनिट्स जो है स्पीड और वेलोसिटी के बिल्कुल सेम है, नो डिफरेंस. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. A body is said to be moving with uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. Okay, वही चीज है ये कि equal distances in a particular direction, you can say in a straight line, or you can say equal displacements in equal intervals of time, then velocity is said to be uniform. यहाँ पे जैसे इसने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है तो साथ में स्पेसिफाइड डायरेक्शन यूज किया है, और डिस्टेंस विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो वही है, आप इसको सिंपली वैसे कह सकते हैं कि ए वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Note, no effort or force is required to move the body with uniform velocity. यह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए. नो एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी. A body is said to be moving with variable velocity if its speed or its direction or both changes with time. वही बात जो पहले बताई आपको, या तो उसकी स्पीड चेंज होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज होंगी, देन वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल. जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है देन वी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. When a body moves with variable velocity, the average velocity of the body is the ratio of total displacement covered by it to total time taken. Average velocity का मतलब है वही बात, total displacement covered upon total time taken. और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. नॉर्मली ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म. ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है. मीन्स व्हेन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटीज आर डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट. वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट in a particular direction, then we use the formula average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. यदि कभी उसकी एकदम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, then you cannot use this formula. तो इसको that is equal to average velocity v plus u upon t or u plus v upon t. u is the initial velocity and v is the final velocity. upon t नहीं, sorry, upon 2. u plus v upon 2. Instantaneous velocity. When a body is moving with variable velocity, the velocity of the body at any instant is called instantaneous velocity. वही सेम चीज, velocity of the body at any particular instant, at any particular time, कि इस पर्टिकुलर टाइम में बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड, वेलोसिटी. फर्स्ट वन, स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी. वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी. स्पीड में डिस्टेंस को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी.
स्पीड से आप डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते, वेलोसिटी से आप डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी and velocity is a vector quantity. Speed of the body can be positive or zero, and velocity of the body can be positive, zero or negative. Average speed of a moving body can never be zero. Average velocity of a moving body can be zero. जैसे for example, a body is moving in the circular path. Okay, let us suppose 10 seconds are taken to complete the round. Then average speed क्या होगी? Total path हो जाएगा 2 pi r और time हो गया 10 seconds. Then 2 pi r upon 10 is the average speed. और velocity की बात करेंगे तो after completing one round displacement is 0. Then average velocity of the body will be 0. Acceleration. Dear students, we will learn about it in the next lecture. Thank you. Have a nice day.